प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। कहते हैं आज का दौर दिखावे का है। इस दौर में जितना दिखावा करेंगे उतनी सफलता मिलेगी, लेकिन इस बात को गलत साबित कर दिया है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में व्याप्त सुविधाओं ने। आजकल शिक्षा का क्षेत्र भी किसी प्रतियोगिता से कम नहीं। निजी स्कूलों की जैसे बाढ़ सी आ गई है और दिखावा इतना कि कोई भी पालक अपने बच्चों का एडमिशन निजी स्कूलों में करवाने की जुगत में लग जाता है, फिर उसे कर्जा ही क्यों न लेना पड़े। लेकिन आज के दौर में सरकारी स्कूलों ने निजी स्कूलों को काफी पीछे छोड़ दिया है। सरकारी स्कूलों का मैनेजमेंट हो या स्मार्ट क्लासेस, खेल मैदान हो या जल व्यवस्था, पढ़ाने वाले शिक्षक हो या स्पोर्ट्स टीचर, हर फील्ड में बेहतर से बेहतरीन कार्य निजी स्कूलों के बजाय सरकारी में अधिक होने लगा है। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश की टीम देवास जिले के करनावा क्षेत्र पहुंची और सरकारी स्कूलों का जायजा लिया। स्थानीय ग्रामीण भी अपने बच्चों को निजी स्कूलों के बदले सरकारी स्कूलों में भेजना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में जहां बच्चों को गणवेश दी जाती है, वहीं शुद्ध भोजन भी करवाया जाता है। अनुभवी टीचर्स द्वारा स्मार्ट तरीके से स्मार्ट क्लासेस का कुशल संचालन सरकारी स्कूलों में होने लगा है। यहाँ के शिक्षक दिल जान से बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव तैयार करने का कार्य बड़ी ही ईमानदारी से करते हैं। बहरहाल आज के समय में निजी स्कूलों के सामने सरकारी स्कूलों का काफी क्रेज हो रहा है। सरकार की योजनाओं के लाभ को छात्रों के हित में समर्पित करने के पवित्र उद्देश्य के चलते सरकारी स्कूलों में प्रवेश को लेकर अब काफी उत्साह नजर आने लगा है। देखते हैं प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश की खास खबर संवाददाता अर्पित साहू के साथ।
हमारी तो अभी मेरे दौरे के बाद जो हमने जो स्कूलें देखी, मैंने ये देखा कि अभी आपके एग्जांपल के लिए भी हमने 2 स्कूलों को बताया, इनको देखो। इनकी कहानी तो इतनी अच्छी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हमने अपने शिक्षकों को सैल्यूट करता हूँ इनको। जब से हमारे इन शिक्षकों की पदस्थापना हुई है, इन्होंने गाँव वालों की पहले तो स्थितियाँ स्कूल की बहुत ही ख़राब थी, लेकिन इन शिक्षकों ने अपने जोश और ऊर्जा के साथ गाँव वाले के साथ संपर्क करके अभी स्कूलों की दिशा और दशा बदल रही है। आज हमारे शिक्षक ऊर्जावान हैं और उनको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी है और अपनी योजनाओं को इन्होंने गांव वालों के साथ एसएमसी की बैठकों में रखा, गांव वालों को प्रोत्साहित किया, बच्चों को प्रोत्साहित किया और स्थिति अब ये हो चुकी है कि इन स्कूलों में जो बच्चे रजिस्टर्ड है इन्हें कोई प्राइवेट स्कूल में भी ले जाना चाहे तो नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि किसी निजी विद्यालय की ओर इनका आकर्षण समाप्त हो चुका है। और वास्तव में शासन की जो योजनाएँ हैं, जनहितैषी योजनाएँ हैं, हमारे शिक्षक समर्पित भाव से वहाँ तक विद्या अध्यापन कार्य के साथ साथ शासकीय योजनाओं को भी, ग्राह्यमूलक योजनाओं को भी छात्रों तक पहुंचा रहे हैं और इसका परिणाम आपको देखने को मिला है। मैंने इसलिए आपसे स्वयं कहा था कि आप जाकर भ्रमण करके देखें, वो वहाँ की स्थिति बिल्कुल वो वास्तविक स्थिति है। किसी भी समय उन शालाओं का भ्रमण किया जा सकता है और इन ऊर्जावान साथियों की वजह से। और अभी हमारे पास ऐसे नहीं कई सारे विद्यालय हैं, ये केवल आपको प्रारंभिक शुरुआत के लिए हमने 2 शालाओं में भेजा है। मैं चाहूँगा कि आप या मीडिया की ओर भी टीम है हमारी शासकीय शालाओं में जाके देखें और जब कभी इन शिक्षकों ने हमसे सहायता चाहिए या उन्होंने कभी कुछ मांग रखी है, हम तत्परता के साथ हमेशा सहायता के लिए तैयार रहते हैं। कुछ ऐसी स्थितियाँ जो यदि हमारे स्तर से ऊपर स्तर की हैं तो हमेशा अपने वरिष्ठ अधिकारियों जैसे कलेक्टर महोदय, सीओ मैडम को हमेशा अवगत कराते रहते हैं और शालाओं में कितना बेहतर से अच्छा शैक्षणिक वातावरण तैयार किया जा सके, उसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल के तहत क्या क्या सुविधा है वहाँ? मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल के तहत तो इनको क्या है कि सबसे अच्छे एक बड़ी साइज की LED टीवी दी गई है और उसके लिए क्या है जिले स्तर से हमने कंटेंट तैयार किया हुआ है कि बच्चों को किस तरीके से प्राइमरी उनको पढ़ाना है। पढ़ाने वाले टीचर को हमने जिले स्तर से डाइट प्राचार्य के सहयोग से पूरा प्रशिक्षण दिया गया है, टेबल कुर्सी और फर्नीचर पूरा दिया गया है। सब ये समझिए कि एक स्मार्ट स्कूल की जो कॉन्सेप्ट होती है, फर्नीचर, LED टीवी और पूरी सुविधाएं बच्चों के लिए। वहाँ तक कि नेट की व्यवस्था के लिए भी हमने कनेक्शन BSNL के सहयोग से पहले दिए थे। अभी भी हम देख रहे हैं कि कहाँ बिल जमा हो रहे हैं या कि स्पीड की कोई प्रॉब्लम है तो लोगों को ये कह रहे हैं कि अपने जो भी वहाँ पर नेटवर्क उपलब्ध सर्विस प्रोवाइडर है उनके माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से उनको क्या करें कि जानकारी उपलब्ध कराएं। मतलब प्राइवेट स्कूल से शासकीय स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं। निस्संदेह देखिए क्या है कि हम चूँकि दोनों स्कूलों की स्थितियाँ अलग अलग है, लेकिन जिस तरीके से भी बीच में एक आ गया था कि सरकारी स्कूल के स्तर खराब है, ऐसा नहीं है। हम दिखाना चाहते हैं कि सरकारी स्कूल, मुझे तो बहुत खुशी हो रही बताने में कि जिन शालाओं में आप गए हो, मैंने खुद ग्रामवासियों से बात की, वो कहते हैं कि हमारा स्कूल, हमारा गाँव हमारा गर्व है, प्राउड ऑफ आवर विलेज, हमारे गाँव का ये गर्व है। इतनी खुशी की बात है। तो क्या है, शासकीय शालाएँ सामान्य जनता के लिए, जनता हमसे जुड़ेगी, शासकीय स्कूल अपने आप विकसित होंगे। मैं विष्णु यादव, माध्यमिक विद्यालय झगड़ाखड़ा से। ठीक है, क्या स्कूल की पहले क्या स्थिति और आज की स्थिति क्या है? सर मैं 2006 में जब नियुक्त हुआ यहाँ पे, 2007 में हमारा ये 6 में स्कूल खुला था, 11/11/2006 को, और मेरी नियुक्ति 2007 की है। तब स्कूल में हमारे पास बिल्डिंग भी नहीं थी, हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे और उसके बाद फिर हमारी बिल्डिंग मंजूर हुई। उसके बाद सारी सुविधाएं हमने धीरे धीरे इस स्कूल में करी। और चूँकि मैं खुद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा चुका था और आज भी मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चों को प्राइवेट स्कूल से अच्छी सुविधाएं मिले, इसी कारण मैंने स्कूल में सारी सर्व सुविधा संपन्न करने का करा। और मैं जब से 2007 से लगा हूँ इसी स्कूल में पदस्थ हूँ और मेरे को 18 से 19 साल यहाँ पे हो चुके हैं। और मैंने विद्यार्थियों को हर प्रकार की सुविधा देने की कोशिश की है। यहाँ फर्नीचर से लेके तो मतलब इंटरनेट माध्यम, स्मार्ट क्लास और सभी स्मार्ट बोर्ड और सारी सुविधाएं बच्चों को जो शासन से मिलती है, उनके साथ साथ अन्यत्र जो प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधा आती है उनको भी हमने बसाने का बहुत सहयोग किया गया। इसमें गाँव के ग्रामीण जनों और अन्य समाज सेवियों ने भी हमें बहुत योगदान दिया है। जैसे रोटरी क्लब ने हमें 30 जोड़ फर्नीचर दिए, अभी शासन के द्वारा 27 जोड़ हमको फर्नीचर राज्य से केंद्र से प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ साथ जैसे अभी कलेक्टर महोदय द्वारा स्मार्ट टीवी वगैरह की जो व्यवस्था की जानी थी, उसके तहत हमारे स्मार्ट क्लास भी हमने समायोजित कर ली। और अभी विगत साल में हमने इन्वर्टर के साथ साथ इंटरनेट की सुविधा भी विद्यालय में उपलब्ध करा दी, ताकि बच्चों को स्मार्ट क्लास के द्वारा डायरेक्ट लाइव पढ़ाया जा सके। और कौन कौन सी योजनाएं शासन की? शासन की योजनाएं, शासन एक तो मध्याह्न भोजन प्रतिदिन हम लोग को दिया जाता है बच्चों को। इसके साथ साथ वर्ष में एक बार यूनिफॉर्म के 2 जोड़ के पैसे डाले
जाते हैं। इसके जो दूर से बच्चे आते हैं उनको साइकिल, निःशुल्क साइकिल सुविधा भी प्रदान की जाती है। क्या ड्रेस वगैरह कैसे कह रहे थे? ड्रेस हमारे यहाँ हम एक साथ बनवाते हैं सभी बच्चों की, पालकों के सहयोग से। हम जैसे कुछ तो शासन हमको राशि डालती है तो पालकों से हम विनम्र निवेदन कर लेते हैं कि भैया सबके एक जैसे ड्रेस बनवा लेंगे, और सब उनके सहयोग से फिर हम अच्छे से इसकी जो यूनिफॉर्म है ट्रैक सूट के आधार पर हम सिलवा लेते हैं बच्चों के पसंद के आधार पर। क्या कहना चाहोगे हमारे माध्यम से कि एक प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या है? मेरा यही कहना है, पहले तो पालकों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी सरकारी स्कूलों पे भरोसा रखें, क्योंकि सभी सरकारी स्कूल अच्छे शिक्षकों के साथ, अच्छी सुविधाओं के साथ सरकार ने लेस किए हैं। और थोड़ा सा अगर ग्रामीण जनों का भी सहयोग स्कूलों को मिल जाए तो सभी जगह हमारा जिस प्रकार से स्कूल स्मार्ट हुआ है, सभी जगह ऐसे स्मार्ट स्कूल बन सकते हैं। ये करनावत नगर पंचायत में आता है, वार्ड क्रमांक 11 में करनावत फाटा, इसका शासकीय प्राथमिक विद्यालय करनावत फाटा स्कूल का नाम है, जो कि शासन द्वारा संचालित है। यहाँ पे जब हम आए थे उस टाइम पे इस स्कूल में बहुत सारी असुविधाएं थी और बहुत सारे मतलब यहाँ पे सुविधा नहीं हो पाई थी। फिर मैडम और हमने यहाँ आए तो शासन द्वारा जो भी चलित सुविधा है, जैसे निःशुल्क पाठ्यक्रम है और अपने छात्रवृत्ति का है, स्कॉलरशिप का है, और भी बहुत सारी सुविधा से लेस स्कूल को हमने ग्रामीण तक पहुँचाया, अपनी अपनी आवाज़ लोगों को जोड़ा अपने से। और जन सहयोग से यहाँ पे बाउंड्री वाल हुई है, नगर पंचायत की तरफ से गेट का निर्माण किया गया है, नगर पंचायत की तरफ से बहुत सारी सुविधा मिली है हमें। और राम जी पाटीदार जो हमारे नगर अध्यक्ष है उनकी तरफ से जाली और ये गेट की सुविधा की गई है। उसके बाद ग्रामीणों को बहुत भरपूर सहयोग रहता है, जिसमें हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा जो मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल के अंतर्गत LED TV आई, शासन द्वारा 2 टेबलेट भी दिए गए, उनसे बच्चों का अध्ययन कराया जा रहा है। और वर्तमान में हमारे पास टेबल नहीं थी, वो भी जनसेवक से उपलब्ध हो गई है। अभी पानी का RO भी आने वाला है, भविष्य में हम कैमरे का भी लगवाएंगे ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा जो हो रहा है उनको भी रोका जाए। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? हमारे यहाँ 40 बच्चे अध्ययन रहते हैं और 2 का स्टाफ है यहाँ पे, जिसमें इस पूरे मोहल्ले के बच्चे कम से कम 90% आते हैं। क्या आशा रखते हो हमारे माध्यम से कि स्कूल, सरकारी स्कूल में आने के लिए क्या? मेरा तो पालकों से यही निवेदन है कि जो शासकीय स्कूल है, जो बाकी में प्रशिक्षित शिक्षक और बहुत अच्छा आजकल मतलब हमने भी प्राइवेट स्कूल के बराबर ही हर चीज़ की सुविधा दी है। यहाँ बच्चों को, आपके बच्चों को कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरा ग्राउंड 2 बीघा का जो ग्राउंड पूरा कवर है, लाइट है, पंखे हैं, टेबल है, इंटरनेट सुविधा है। अब जल्दी हम यहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था कर देंगे, पूरी सुविधा से लेस है। तो अभिभावक से यही निवेदन है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ना भेज के सरकारी स्कूल में भेजें ताकि बच्चों का समय में विकास हो सके। क्या रिजल्ट रहा आपके स्कूल का 5वीं? हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% रहा यहाँ पर, और हर बार की तरह इस बार भी बच्चे 100% उपस्थित हुए थे और पास भी हो गए। ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय जिगरा है। क्या कितने बच्चे स्कूल में? इस विद्यालय में 54 बच्चे एडमिट हैं। तो कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक है? ये 6ठी से 8वीं तक विद्यार्थी पढ़ते हैं। कितने का स्टॉप है यहाँ? ये 3 जनों का स्टाफ है, 3 शिक्षक रहते हैं। ठीक है। और प्राइवेट स्कूलों से बेटर स्कूल है? प्राइवेट स्कूल से बेस्ट स्कूल है ये हमारा स्कूल, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल नियमित तरीके से पढ़ाई होती है और समय पर मध्याह्न भोजन के जो मेन्यू के अनुसार वैसे ही भोजन होता है। ठीक है। शासन की तरफ से क्या क्या यहाँ सुविधा दी होती है? शासन की तरफ से यहाँ फर्नीचर की व्यवस्था की गई है, बड़ी टीवी की व्यवस्था की गई है, और सब लोगों ने भी यहाँ पे काफ़ी मेहनत करके इसको अरेंजमेंट किया है। जन सहयोग से भी कुछ? हाँ, जन सहयोग से थोड़ा बहुत व्यवस्था हुई है। यहाँ पर गांव के लोगों ने बहुत इंटरेस्ट बल है इस स्कूल के प्रति और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। क्या रिजल्ट रहा इस बार का? इस बार का रिजल्ट 100% रहा। यह शासकीय प्राथमिक विद्यालय करनावत फाटा है, जो नगर पंचायत करनावत के अंतर्गत आता है, वार्ड 11 में स्थित है। यहाँ अधिकतर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, 1 से 5 तक के विद्यालय हैं। ST SC के बच्चे हैं अधिकतर, और OBC के बच्चे भी हमारे सहयोग से मतलब आ रहे हैं यहाँ पर। और जन सहयोग से भी यहाँ बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई है, जैसे टेबल कुर्सी है, और शासन के द्वारा भी हमें भरपूर सुविधाएं मिलती है, प्राप्त होती है। बच्चों की यूनिफॉर्म के पैसे भी आते हैं, उन्हें मध्याह्न भोजन भी दिया जाता है बराबर, और समय समय पर जो भी शासन की योजनाएं आती है वो हमारे द्वारा पेरेंट्स तक पहुंचाई जाती है, और बच्चों को भी वो सुविधाएं प्राप्त की जाती है। कितने टीचर का स्टाफ है? यहाँ 2 टीचर का स्टाफ है सर। एक हमारे प्रधानाध्यापक महोदय श्री अजय जी जाधव सर, और एक मैं श्रीमती पप्पी सिसोदिया हूँ, जो बागली से आती हूँ। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल।